समय जंतर मंतर पर हूँ और हमारे साथ हैं हरीश त्यागी जी, जो फोरम अगेंस्ट नई न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। जी, क्या डिमांड है आपकी और किस तरह आप अपने आंदोलन को चला रहे हैं? हमारी ये मांग है कि सरकार, केंद्र की सरकार तुरंत एनपीएस को वापस ले और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत लागू करे। क्योंकि हमारा ये मानना है और ये अनुभव से साबित भी हो चुका है कि एनपीएस ये कर्मचारियों की लूट का मामला है। ये कर्मचारियों की जेब काटी जा रही है और उनको जब पेंशन का मामला आता है, जब उनको बुढ़ापे में सहयोग की ज़रूरत होती है, जब उनको जीने के सहारे के रूप में पेंशन मिलनी चाहिए, वो एनपीएस में नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और हम लोग पुरानी पेंशन योजना जो पहले दी जाती थी, हम उसको वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, कितने पेंशनधारी हैं और क्या फ़र्क है दोनों में, संक्षेप में बताइएगा। देश भर में ऐसे लाखों कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, सेमी गवर्नमेंट्स के, पुलिस के, कि जिनसे ये क्या नाम है ओपीएस को 2004 में छीन लिया गया था। उसके बाद एनपीएस को लागू किया गया। इसमें बहुत बड़े फ़र्क हैं। पहला बड़ा फ़र्क ये है कि ओपीएस फैमिली पेंशन योजना है। कर्मचारी को तो पेंशन मिलती ही थी, उसके बाद में उसकी पत्नी को पेंशन मिलती थी, विधवा को। उसके बाद में अगर उनको ज़रूरत होती थी, उनके किसी बच्चे के लिए ज़रूरत होती थी, तो बच्चे तक को भी ओपीएस में पेंशन मिलती थी। उसका रेशो अलग अलग था। लेकिन एनपीएस में इस तरीके की कोई भी सुविधा नहीं है। लेकिन इसके पहले जो बात यह है कि ओपीएस में किसी का कोई पैसा कटता नहीं था, लेकिन एनपीएस में सभी का 10% उसकी सैलरी से काटा जाता है और उसके आधार पर मिलती है। अगर देखा जाए, आज स्थिति ये है कि जो उसका पैसा काटा जाता है उतना पैसा भी उसको वापस मिलेगा, ये भी गारंटी नहीं है। पेंशन की बात तो बहुत बाद की है, क्योंकि उसको शेयर बाजार में लगा दिया जाता है। शेयर बाजार का आपको पता ही है, अडानी अंबानी के शेयर में लगा दिया जाता है। कौन डूबेगा कौन उठेगा कोई पता नहीं है, और डूबा भी है। खुद पेंशन को जो रेगुलेट करती है अथॉरिटी, उसने खुद कहा है कि पेंशन का पैसा रिस्क में है और सरकार को कहा है कि हम लोग रिस्क में काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए केंद्र सरकार केवल जिम्मेदार है या इसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं? सरकार केवल नहीं, इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जो भी विधानसभाओं में और जो भी क्या नाम है केंद्र की या राज्य की सरकारों में बैठी हैं, सारी की सारी एनपीएस को लाने के लिए जिम्मेदार हैं। वो कर्मचारी विरोधी काम करने की जिम्मेदार हैं। क्योंकि 2003 में जब इसका बिल लाया गया तो संसद के अंदर में ये जितनी चुनावी पार्टियां हैं, सारी की सारी ने समर्थन किया था। जहां तक मुझे याद है कि उस टाइम भी 50 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने राज्यों में भी इसको लागू किया, केंद्र में भी लागू किया। इसलिए सारी की सारी ही ये मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी सरकारें हैं जिन्होंने इसको लागू किया। और आज एनपीएस के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक। रामलीला मैदान से लेकर के चाहे लखनऊ हो, चाहे तमाम देशों की राजधानियां हो, प्रदेशों की राजधानियां हो, हर जगह इसके ऊपर में कर्मचारी विरोध में उतर रहा है और भी बड़े विरोध में उतरेगा। और जो 3-4 प्रदेशों ने, 4-5 प्रदेशों ने ओपीएस को लागू करने की घोषणा की, वो इसीलिए की कि उनको डर है कि ये जो एनपीएस के कर्मचारी हैं और जो जिनके समर्थन में ओपीएस का कर्मचारी भी है, ये एक जबरदस्त चोट चुनाव की मार्फत दे भी सकते हैं। आज जनता में, अब कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में जागृति आ गई है कि हमें ओपीएस चाहिए। एनपीएस हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एनपीएस के बाद में जो गारंटी है कि उसका सिक्योर होना चाहिए लाइफ, वो नहीं है। क्योंकि सरकार ये पूंजीपतियों के उसमें रहे और पूंजीपतियों को पूरी तरह से एनपीएस का पैसा पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है और ये गारंटी नहीं है कि वो बचेगा नहीं बचेगा। कल वो शेयर बाज़ार गिरता है या वो कुछ होता है तो वो
ये समझ लो कर्मचारी को डूबा, सरकार का कुछ नहीं डूबा। सरकार आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों का पैसा लेकर उसको सट्टेबाजी में लगा रही है? ये सच्चाई है बिल्कुल। ये शेयर बाजार में कहीं और इस तरह का लगा रही है सरकार अपने, क्योंकि सरकार को दूसरे देशों की सरकार को देखोगे तो जीडीपी का 15% तक, ईरान ले लो, इराक ले लो, 15% तक ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को, अपने कर्मचारियों की लाइफ को सिक्योर करने के लिए देती है। लेकिन यहाँ की सरकारें केवल उल्टा करती है, कर्मचारियों को निचोड़ रही है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, डीए तक का सरकार ने कई सालों का आज तक नहीं दिया, जबकि कर्मचारियों ने उसमें, सरकारी कर्मचारियों ने इतनी मेहनत की, अपने लाइफ को भी दांव पे लगा दिया, और कुछ कर्मचारी तो हमारे बीच में रहे नहीं आज के टाइम में। तो ये तो कल्पित तो अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी। हमारा जो भरोसा है वो वोट पर नहीं है। वोट का चोट पर हम बात नहीं करते, हम आंदोलन की चोट पर बात करते हैं। किसान आंदोलन ने भी जो चोट दी थी, आंदोलन की चोट दी थी। एनपीएस का कर्मचारी भी आंदोलन की चोट देगा। वोट के लिए तो ये अपने आप करेंगे जो इन्हें करना है। जी, तो आप देख सकते हैं, ये आंदोलन की चोट देंगे, सरकार पर चोट देंगे, सरकार को बताएंगे कि हमारी ताकत कितनी है, और आपको अंततः ओपीएस लागू करने की हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।